नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की कुछ बातें। आशा करते हैं ये आपको अच्छी लगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे जीवन में हम इस दुनिया से बहुत सी अच्छी ज्ञान की बातें और बुरी ज्ञान की बातें सीखते रहते हैं, लेकिन इनमें से बुरी बातों का प्रभाव बहुत समय तक हमारे मस्तिष्क पर रहता है, लेकिन ज्ञान की बातें हमें कुछ ही समय के लिए याद रहती हैं। इसलिए ज्ञान की बातों को बढ़ावा देने के लिए हम आज आपके समक्ष बिल्कुल सरल भाषा में कुछ पंक्तियाँ रखने जा रहे हैं, जिसको अगर आप अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। आपके जीवन में आपका आत्मसम्मान आपके लिए सर्वश्रेष्ठ आभूषण होना चाहिए। तो आइए, कुछ बातों को आप तक पहुंचाने का मौका मिला है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ज्ञान की बात यह है कि इस दुनिया में सच्चाई भले ही कमजोर पड़ सकती है, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है। जीवन में ईमानदारी की उंगली थाम कर रखिए, क्योंकि बेईमान लोग तो हल्की सी लालच की हवाओं में उड़ जाते हैं। किसी को प्रदर्शित करने के लिए जीवन जीने से बेहतर तो यही है कि आप जीवन में कुछ ही ना करें तो बेहतर है। दिखावा करना और स्वयं को धनी दिखाना एक तुच्छ प्राणी के लक्षणों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। दूसरों से उम्मीद और भरोसा रखने का अर्थ है कि आपको खुद की काबिलियत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जीवन में दूसरों की बजाय खुद पर भरोसा करना आपको जीवन में अधिक सुख दे सकता है। अपने जीवन में दूसरों से कम अपेक्षाएं रखना ही अपने जीवन में अधिक सुखी होने का सूत्र है। यदि आपको जीवन से सीखना है तो पीछे देखिए, और अगर आपको जीवन को देखना है तो आगे देखिए। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, इसलिए आप अपने समय को किसी भी चीज के इंतजार में व्यर्थ मत गवाइए। यह दुनिया मतलबी है, लेकिन जो व्यक्ति इसकी असलियत समझ जाता है वो इन सभी चीज़ों से दूर होकर सुख को प्राप्त जरूर करता है। उम्मीद और भरोसा केवल खुद पर करते हैं, तभी जीवन में बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। ज्ञान की बात ये है कि आप उन व्यक्तियों से ज्ञान की बात कभी मत कीजिए जो आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति कभी भी अपने ज्ञान का प्रचार नहीं करते हैं, बल्कि उनका ज्ञान उनके लिए प्रचार करता है। माता पिता की सीख मानना अच्छी बात है, लेकिन उनकी कही गई गलत बातों को मान लेना आपकी मूर्खता है। लालच एक ऐसी बीमारी है जो अगर एक बार किसी व्यक्ति को हो जाए तो वही लालच ही बन जाता है, जिसको कहते हैं लाइलाज। उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है जिसको लाइलाज हो जाए, मतलब कि लालच हो जाए। माता बालक की प्रथम गुरु
और सखा होती है। इसलिए माँ का फर्ज बनता है कि बालक को सही शिक्षा प्रदान करें। किसी से अपनी तुलना करना उस कार्य के समान है जब एक अनमोल हीरा दूसरे हीरे के सामने अपनी चमक का प्रदर्शन कर रहा होता है। किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने के बजाय आपको अपने जीवन में आपको क्या पसंद है, इस बात को पता करना चाहिए। किसी दूसरे से राय लेना अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन का पूरा कंट्रोल उसी को दे देना चाहिए जिस पर आपको अत्यंत भरोसा हो, मतलब कि आत्मविश्वास। अपने सिवा किसी और को अपने जीवन का पूरा कंट्रोल देना मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है। उम्मीद रखना अपने से, लेकिन भरोसा भी अपने पर ही करना, क्योंकि दूसरे सिर्फ उनके मतलब के लिए आपसे छल की उम्मीद ही रखते हैं। किसी को अपने स्वार्थ के लिए मजबूर करना उसी पाप के समान है जो पाप हम किसी के अधिकारों को छीन कर करते हैं। आप जीवन में खुद को सही करने पर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप ही सही होने लग जाएंगी। किसी के सहारे जीने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आप दिन प्रतिदिन कमजोरी का रुख करेंगे। उम्मीद और हौसला रखना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों से रखा गया हौसला और उम्मीद जल्द ही टूट जाता है। सभी की भावनाओं का सम्मान कीजिए, चाहे फिर वो अपना हो अथवा पराया ही क्यों ना हो। आत्मसम्मान इस दुनिया का सबसे अनमोल गहना है, जिसे आप बड़े ही शौक के साथ पहन सकते हैं। किसी के आत्मविश्वास को धक्का मत दीजिए, नहीं तो वो आपके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाने में देर नहीं करेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आगे भागना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने पर काम करते रहिए। एक सज्जन व्यक्ति के यही लक्षण है कि वह किसी को अपने से कमजोर और न ही किसी को अपने से अधिक ताकतवर समझने की गलती नहीं करते हैं। जीवन में कुछ बातों और घटनाओं को उनके होने के साथ ही भूल जाना चाहिए, क्योंकि उन बातों के लिए यही बेहतर होता है। यदि हमें अपनी जिंदगी में कमी नजर आ रही है, तब हमें दूसरों को कोसने की बजाय खुद को सुधारना चाहिए। जब नीयत खराब होती है, तब हर चीज में सिर्फ अपना स्वार्थ ही दिखाई देती है। जब मनुष्य का नाश निकट होता है, तब वह विनाश कला में विपरीत बुद्धि का प्रयोग करता है। अगर आप ये सोचते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप जिंदगी भर उनके गुलाम बनकर रहेंगे। अपने लक्ष्य से भटकने पर आपको अपने प्रयासों को दोगुना करने की आवश्यकता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसलिए जीवन में अपनी तकलीफों के लिए उनके उपायों का आविष्कार कीजिए। कोई आपको सहारा जरूर दे सकता है, लेकिन
अपने भोजन की थाली में का हिस्सा नहीं दे सकता। दोस्तों, यह ज्ञान की बातें आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को हम तक रखिए और आशा करते हैं आपको हमारी द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना।